हाय फ्रेंड्स, आज डे 16 ऑफ वोकैब सीरीज है और इससे पहले देखो बहुत सारे वर्ड्स हम कर चुके हैं। हम उसके ऊपर रिकैप भी करते रहते हैं और आज भी आपको वर्ड्स के साथ जितने जो हमने फर्स्ट डे पे वर्ड्स किया था उसका आप रिकैप करेंगे। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि देखो बिना रिकैप के बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जो वर्ड्स यहाँ पे कर रहे हैं, अब यहाँ पे आप लोग बोले कितने वर्ड्स करने हैं, तो देखो यार हम अब ऐसा तो नहीं कि आपको सिर्फ मैं वर्ड रटवा रहा हूँ, इसका हम यूसेस भी यहाँ पे देख रहे हैं, इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन भी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो अब अगर रोज यहाँ पे एक प्रैक्टिस बना लो कि अपनी हैबिट बना लो कि रोज आपको 10 वर्ड्स अगर करने हैं तो आपकी एक बोलते हैं कि आदत में आ जाएगा वो। फिर आप देखोगे कि आप इतने ज्यादा आपके पास वर्ड्स रहेंगे ना कि आपको डरने की जरूरत नहीं रहेगी। और आज का जैसा एग्जाम का पैटर्न हो चुका है, स्पेशली सीडीएस एनडीए का, तो उसके अंदर आप वोकैब की जो चिंता करते हो, आपके 10-20 वर्ड्स, आपके 20 वर्ड तो 20 मतलब 20 क्वेश्चन समझ लो आपके यहीं से निकल जाता है। और जो क्वेश्चंस आपको करा रहा है मोस्टली पीआईक्यू नेचर के हैं। ओके, पीआईक्यू मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। कुछ आपको एसएससी के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो मोस्टली पीआईक्यू ही है जो आपको करा रहा हूं मैं, ठीक है। और देखो अभी इतना बताने के बाद आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि क्लासेस आज से स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सीडीएस एंड एनडीए में आपको जीएस और इंग्लिश आपको प्रोवाइड कर रहा हूं मैं विद इन दिस फी रेंज। एंड बीपीएससी एंड यूपीपीसीएस के लिए प्रीलिम्स का पूरा है एंड सीएपीएफ के लिए फर्स्ट पेपर विद इन दिस फी। एंड अगर आपको और डिटेल जाननी है कि क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, तो यू कैन अप्रोच मी। अगर आपको डेमो चाहिए इसके लिए तो देखो यार बहुत सारे वीडियोस मेरे जीएस के पढ़े हैं, पीआईक्यू के पढ़े हैं, आप उसको देख सकते हो। यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या किस तरीके का अप्रोच है मेरा, क्या पढ़ाता हूं मैं। ओके, बाकी आपकी मर्जी। चले पहले वर्ड पे आते हैं यहाँ पे, कॉन्स्ट्रू। कॉन्स्ट्रू का मतलब होता है किसी चीज को बहुत डिटेल में समझाना, एक्सप्लेन करना, लेकिन सही तरीके से। सही तरीके से मतलब एक्चुअली उसका मीनिंग क्या होगा। अपोजिट क्या हो सकता है इसका? मिसकॉन्स्ट्रू। मिसकॉन्स्ट्रू मतलब उसको गलत तरीके से व्याख्या करना, गलत तरीके से एक्सप्लेन करना, गलत मतलब निकालना उसका, उसको बोलते हैं मिसकॉन्स्ट्रू, ठीक है। जैसे इसका सिमिलर मीनिंग देखिए, इंटरप्रेट। इंटरप्रेट मतलब बोलते हैं ना कि पर्टिकुलर लाइन से पर्टिकुलर चीज से आप क्या समझते हो, क्या आउटकम आपने निकाला हो, उसको बोलते हैं इंटरप्रेट। जैसे आप बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइन, तो रीड बिटवीन द लाइन का मतलब क्या होता है? आप उस लाइन को पढ़ के क्या मतलब अपना आउटकम निकाल रहे हो अपने दिमाग में, ठीक है। एंड अपोजिट क्या होगा? मिस इंटरप्रेट, ऑब्सक्योर, कंफ्यूज, डिस्टॉर्टेड, मतलब वैसी चीज जो आपको मतलब आपके सामने क्लियर नहीं है, कॉन्ट्रडिक्टरी है, ठीक है। तो कॉन्स्ट्रू का मतलब यहां पे क्या होगा? प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेनेशन देना, ठीक है, डिटेल में समझाना। इलुसिडेट, इलुसिडेट का मतलब भी होता है बहुत डिटेल में समझाना। अच्छा वर्ड है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है इलुसिडेट वर्ड, पीवाईक्यू ऐसे। ओके, A silence could be construed as a agreement। बोलते ना कि पूरा डिस्कशन हो रहा था और वो चुपचाप था, तो लोगों को लगा ठीक है वो एग्री होगा इसलिए चुपचाप है। अगर कुछ बोलना होता तो अपोजिट में कुछ बोलता है, कुछ डिबेट करता है, लेकिन यहाँ पे तो एग्री था, दैट्स व्हाई ही वाज साइलेंट। ओके, चलिए अगले वर्ड पे आते हैं, कंसुमेट। तो देखो कंसुमेट बहुत अच्छा वर्ड है। सही बताऊं तो मतलब बहुत बार एग्जाम में यूज होता है, एग्जाम में आ चुका है। ओके, तो कंसुमेट का मतलब होता है परफेक्ट, मतलब एब्सोल्यूट बोल सकता हूं आपको, एक अच्छा वर्ड है इसके लिए, इसी के लिए कॉन्सोनेंट के लिए एब्सोल्यूट, कंप्लीट, ठीक है। जो जैसे कभी कभी लोग बोलते हैं शादी के लिए भी इस टर्म को यूज किया जाता है, शादी के लिए भी इस टर्म को यूज किया जाता है, बिकॉज ऐसा बोलते हैं कि पति पत्नी एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, करेक्ट। तो दैट्स वाई इसको हम यहाँ पे टर्म्स को यूज करते हुए देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे अगर टू कॉन्सुमेट समथिंग मीन्स टू फिनिश समथिंग, टू कंप्लीट समथिंग। ओके, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। कंप्लीट, परफेक्ट, अकॉम्प्लिश्ड, सुप्रीम, वेल एब्सोल्यूट। चलिए अगला वर्ड देखो, अपोजिट तो यहाँ पे इनकम्प्लीट, इनपरफेक्ट, ठीक है, कुछ ना कुछ जिसके अंदर कमी होना, वॉइड बोल सकते हो, कुछ ना कुछ गैप होना। और कॉन्सुमेट मतलब क्या होगा? कंप्लीट, पूरी तरह, संपूर्ण। शी इज कॉन्सुमेट प्रोफेशनल इन फील्ड। अगला है कंटेंटियस। कंटेंटियस है, बहुत बार आपने सुना है, आर्गुमेंटेटिव नेचर, क्वेरलसम, ओके, मतलब झगड़ालू, ये वर्ड्स आपने सुन रखे होंगे, काफी टाइम आपने सुन रखा होगा। ओके, जैसे पाकिस्तान का नेचर क्या है? कंटेंटियस नेचर है, हमेशा मतलब वो कंट्री अपने आप में झगड़ती रहती है। इंडिया के साथ हो गया, लेट्स से अफगानिस्तान के साथ हो गया, ईरान के साथ हो गया, सेम ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो मतलब किसी न किसी के साथ झगड़ती रहती है। उनका कोई पीसफुल तरीका ही नहीं है डील करने का। ओके, तो कंटेंटियस मतलब होता है विवादास्पद या फिर झगड़ालू। कंट्रोवर्शियल, डिस्प्यूटेशंस, क्वेरलसम, कॉम्बेटिव,
अपोजिट क्या होगा इसका? एग्रीएबल, पीसफुल। द मीटिंग बिकम कंटेंटियस व्हेन द बजट वाज डिस्कस्ड, मतलब जब बजट डिस्कस हो रहा था तो उसके बीच मतलब इतने सारे पॉइंट्स निकल के आए कि मीटिंग में झगड़ा टाइप शुरू हो गया, ऐसा लगा कि एक दूसरे का सर खा जाएंगे। ओके, चलिए अगला है कॉन्टिग्यूअस। तो इसका मतलब होता है अ काइंड ऑफ साइड बाय साइड बोल सकते हो, एडजॉइनिंग बोल सकते हो, एडजॉइनिंग। एडजॉइनिंग, एडजॉइनिंग काफी अच्छा वर्ड है इसके लिए। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है ना शेयरिंग ऑफ कॉमन बॉर्डर, तो जो एडजॉइनिंग है मतलब एक साइड ए है इस साइड बी है, तो कॉमन बॉर्डर दोनों में शेयर हो रहा है ना, तो एडजॉइनिंग इसके लिए अच्छा वर्ड है एक। ठीक है, एडजॉइनिंग का मतलब होता है एक दूसरे के बगल में। ओके, जैसे बोल सकता हूँ टू कंट्रीज आर कॉन्टिग्यूअस, इंडिया एंड पाकिस्तान आर कॉन्टिग्यूअस, मतलब एडजॉइनिंग है, दोनों बगल में ही एक दूसरे के, नेबरिंग मतलब दोनों की बॉर्डर एक साथ टच होती है। ओके, और यही मतलब इसका तो क्या ही है इसमें। ओके, अपोजिट क्या होगा? डिस्टेंट होगा, अपार्ट होगा, डिसकनेक्टेड होगा। ओके, अगला है कॉन्टिंजेंट। तो देखो यार, इसमें एक मतलब होता है कि डिपेंडेंट, किसी दूसरे पे आप निर्भर रहते हो। ओके, कंडीशंस बोल सकते हो इसके लिए आप। ओके, और पॉसिबिलिटी, एक और टर्म है इसके लिए, पॉसिबिलिटी या पॉसिबल। ओके, ये भी एक टर्म है इसके लिए, कॉन्टिजेंट के लिए, कॉन्टिजेंट के लिए। ओके, कॉन्टिजेंट के लिए एक तो डिपेंडेंट है, दूसरा एक और टर्म है पॉसिबल। ओके, जैसे आपको बताता हूं मैं, डिपेंडेंट के लिए एक आपको स्टेटमेंट देता हूं मैं, माई हैप्पीनेस इज कॉन्टिजेंट ऑन योर्स, मतलब मेरी जो खुशी है आपकी खुशी के ऊपर निर्भर है। मतलब क्या हैवी लाइन हो गई वैसे। ओके, बट है, इफ यू आर अनहैप्पी आई एम अनहैप्पी, इफ यू आर हैप्पी आई एम हैप्पी, सिंपल। मतलब जो आपकी क्या बोलते हैं निर्भरता है आपकी, मेरी जो खुशी की निर्भरता है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये चीज है यहां पे। और आपने एक टर्म सुना होगा कंटिंजेंसी। ठीक है, कंटिजेंसी अब उसको बोलते हैं ना इमरजेंसी या पॉसिबिलिटी। तो हमारे जो डिफेंस फोर्सेस हैं दे आर ऑलवेज प्रिपेयर फॉर एनी टाइप ऑफ कंटिजेंसी, मतलब एनी टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी, एनी टाइप ऑफ थिंग्स। तो ये भी एक टर्म है यहाँ पे। ठीक है, तो कॉन्टिजेंट के लिए आप बोल सकते हो कि डिपेंडेंसी या फिर पॉसिबिलिटी, दोनों यहां पे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला टर्म है कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट का मतलब ये होता है कि अ काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ रिमोर्स। ओके, फीलिंग ऑफ इट्स मीनिंग इज एडमिटिंग द गिल्टी। जब आप पर्सन अपनी गिल्टी को मानता, अपनी मतलब काइंड ऑफ अपनी गलतियों को मानता है तो गिल्ट फील करता है। ऐसा स्वाभाविक देखा गया है। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो गलतियां मानने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें, लेकिन ऐसा एक ह्यूमन टेंडेंसी दिखी है कि जब इंसान अपनी गलतियों को मानता है तो जनरली एक अंदर से ना एक दुख वाली फीलिंग आती है, एक रिग्रेट वाली फीलिंग आती है। तो इसलिए यहाँ पे एडमिटिंग द गिल्ट, एडमिटिंग द काइंड ऑफ एविल एक्ट, तो यहाँ पे जा सकता है। रिमोर्सफुल मतलब अपोलोजेटिक, मतलब अंदर से एक तरह से वैसा फीलिंग रहेगा आपका कि कुछ तो भी गलत किया है मैंने। ठीक है, तो कॉन्ट्राइट, इसका मतलब कॉन्ट्राइट का मतलब ये होता है। ठीक है, अब अगर आपको इसका बताऊं मैं कि जो क्रिमिनल्स होते हैं, अ क्रिमिनल हु डोंट कन्फेस हिज क्राइम, अ क्रिमिनल हु डोंट कन्फेस हिज क्राइम इज नॉट कॉन्ट्राइट। मतलब जो क्रिमिनल अपने क्राइम को कन्फेस ही नहीं कर रहा है तो कैसे रिमोर्सफुल होगा, कैसे उसे गिल्ट होगा। लेकिन जो यहाँ पे एडमिट कर रहा है उसको तो दुख होगा, जो कन्फेस कर रहा है उसको तो होगा, जो कन्फेस नहीं कर रहा उसको कैसे होगा। ठीक है, कॉन्ट्राइव्ड, तो कॉन्ट्राइव्ड का मतलब बहुत बार यूज भी हुआ है, बनावटी, आर्टिफिशियल, लेबर्ड। लेबर्ड मतलब उसके बाद डॉक्टर्ड, ये जो टर्म यूज कर रहे हैं ना डॉक्टर्ड, लेबर्ड, मतलब उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपने कांड कर रखा है। ठीक है, वो रियल नहीं है, वो रियल यहाँ पे नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर आपने कुछ लपेट रखा है। कहने का मतलब है कि उसको आपने कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल बना रखा है। दैट इज नॉट नेचुरल। ओके, दैट इज आर्टिफिशियल। जैसे कभी कभी लोग ना बनावटी हंसी हंसते हैं, which is not natural, which is contrived. Okay, so artificial. Okay, the ending of the movie felt contrived and unrealistic, मतलब कुछ तो भी अलग ही भद्दी एंडिंग थी उसकी।
कन्वेंशनली तो यार एज पर द एग्रीमेंट, एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन, कितनी बार आपने वर्ड को पढ़ा है कन्वेंशनल। ओके, ट्रेडिशनल इसके लिए वही है कि प्रॉपर एज पर द रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, एज पर द रूल बुक, मतलब जो आपको बोला जाए वही एक तरीका है करने का, उसी तरीके से आप करेंगे, अपना खुद का दिमाग ना लगाएं। ओके, जैसे हमको हमेशा बचपन से बोला जाता है पढ़ाई लिखा करो, उसके बाद आपको जॉब करो, फिर शादी करो, ठीक है, उसके बीच में कोई यू टर्न नहीं, यही सीक्वेंस है। ओके, अगर आपने कुछ तो भी यू टर्न करने की कोशिश की, कुछ तो भी अलग करने का कोशिश किया, तो आप देखोगे कि आपकी फैमिली बोलेगी कि ये कैसे हो रहा है, पड़ोसी बोलेंगे क्या क्या हो रहा है। सो दिस थिंग वी हैव सीन। ओके, चलिए, उसको जो चीज़ मैं अभी बताया उसको एब्रेशन कहते हैं, एब्रेशन, दैट इज कॉल्ड अनकन्वेंशनल, और पढ़ेंगे भी आज हम। अगला टर्म है कॉन्वाइवल। कॉन्वाइवल का मतलब होता है फ्रेंडली, लाइवल, अफेबल। एक टर्म हमने पढ़ा था अफेबल, अफेबल मतलब काइंड ऑफ फ्रेंडली, जॉयफुल। ओके, जो पर्सन थोड़ा फुल एंजॉयमेंट के मूड में रहता है, जैसे वेस्ट इंडीज के प्लेयर हमेशा पार्टी के मूड में रहते हैं। ओके, उनका काफी कॉन्वाइविंग नेचर है, ठीक है। चलिए, सोशल आप बोल सकते हैं। कॉपियस, ये तो बहुत बार मतलब बहुत बार पीवाईक्यू मैंने एनडीएस सीडीएस में देखा है। कॉपियस का मतलब होता है फुल ऑफ मतलब प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ठीक है, प्लेंटीफुल, बहुत ज्यादा, प्रचुर मात्रा में है, कमी किसी चीज की नहीं है, उसको बोलते हैं कॉपियस, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। अपोजिट क्या होगा? स्कैरसिटी, इनसफिशिएंट, स्पार्स। ये देखो एम्पल वर्ड है, यहाँ पे एम्पल वर्ड इसका सिमिलर है। ओके, अब देखिए ये जो यहाँ से 11 नंबर से आपको वर्ड देख रहे हो, ये अब रिकैप करा रहा हूं आपको मैं पूरी तरीके से। पहला वर्ड है अबैश, ये हमने फर्स्ट डे पे किया था। अबैश का मतलब होता है लज्जित करना, एम्ब्रेसमेंट, फीलिंग ऑफ एम्ब्रेसमेंट, ह्यूमिलिएशन। ओके, और अपोजिट क्या होगा इसका? एनकरेजमेंट, फीलिंग ऑफ कंफर्ट, ओके, फीलिंग ऑफ मोटिवेशन। अबेट, अबेट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, लेसन करना। इसके लिए और अच्छे टर्म है बताता हूं, मिटिगेट, मिटिगेट, मिटिगेट बहुत अच्छा टर्म है इसके लिए। सब्सिडाइज्ड, लेसन, ठीक है, मतलब कम करना, घटाना। ज्यादा करके इसको पेन के सेंस में यूज किया जाता है, कोई भी जो एविल चीज होती है उसको कम करने के लिए मतलब ये टर्म्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। दुख दर्द। एब्डिकेट, एब्डिकेट तो यहाँ पे मतलब होता है कि अपनी पोजीशन का त्याग करना, अपनी पोजीशन का त्याग करना, जैसे राजा अपनी पोजीशन का त्याग करता है अपने बेटे के लिए, ठीक है। मतलब कोई कभी थोड़ा ऑफिशियल नेचर में इसको देखते हैं, ठीक है। अभी कभी लोग जो नॉर्मल लोग होते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एब्डिकेट कर देते हैं, मतलब पोजीशन एंड पावर को तो गिव अप करना होता ही होता है। नॉर्मल लोग क्या करते हैं? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ देते हैं, कभी कभी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। क्या हो गया? एक तरह से वो भी तो उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एब्डिकेट कर दी ना यहाँ पे। तो एब्डिकेट का मतलब होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी पोजीशन को त्यागना, ठीक है। द किंग एब्डिकेटेड द थ्रोन फॉर हिज सन। एबरेशन, जैसे कि आपको कन्वेंशनल बताया था मैंने, तो एबरेशन का मतलब होता है अनकन्वेंशनल। जैसे आपको बोला आप पैदा हुए, आपने पढ़ाई की, उसके बाद आप जॉब करने के बाद आप बोल रहे हैं मैं स्टार्टअप करूंगा, या फिर मैं कहीं कुछ अपना ट्राई करूंगा, कुछ तो भी मैं पोएट बनूंगा, कुछ और करूंगा। तो घर वाले बोलेगी पोएट वेट क्या होता है भाई, ये तो हमने सुना ही नहीं, सब हमने देखा है, ठीक है। तो आप एक अनकन्वेंशनल वे यूज कर रहे हो, तरीका यूज कर रहे हो, rather than going with a conventional। ओके, डेविएशन, एनोमली, जैसे हम बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस में उसका सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है, आपको पता होगा ये, ठीक है। इरेगुलरिटी, ऑडिटी, ठीक है। अबोर, अबोर का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ डिटेस्ट, स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ हेट्रेट। मतलब हेट्रेट तो भी ठीक है, अबोर तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, ठीक है। मतलब देख नजर के सामने ही, मतलब बोलते ना कि सामने दिखे ही ना हो, ऐसा है, ठीक है, ये होता है। चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। अब ये 5 वर्ड देखो यार, रिकैप किया हमने। इसी तरह से यार अगर मेरे साथ रेगुलर बने तो आप थोड़ा सा नोटबुक भी खोलिए, देखिए कि हमने क्या क्या कर रखा है अभी तक, ठीक है। अब पहले वर्ड पे आते हैं। पहले वर्ड नहीं, कोई भी देख सकते हैं यार। परफेक्ट और कंप्लीट हमने किसके लिए किया था? परफेक्ट और कंप्लीट हमने किया था कॉन्सुमेट के लिए, ठीक है। सो दिस विल गो विथ 2। फिर हमने किया था लार्ज इन क्वांटिटी, हमने क्या किया था उसके लिए? हमने वर्ड यूज किया था एक कॉपियस, करेक्ट, अबंडेंट, सो दिस विल गो विथ 10th, इसको करें। उसके बाद ट्रेडिशनल एंड कस्टमरी, ये क्या था हमारा? कन्वेंशनल था, करेक्ट, सो दिस विल गो विथ 8th। रिड्यूस और मेक लेस, ये क्या होगा इसका मतलब? अबेट हमने किया था, करेक्ट, सो दिस विल गो विथ 12th। एम्ब्रेसमेंट और मेक अशेम्ड हमने किया था अबेश इसके लिए, सो दिस विल गो विथ 11th। डिपेंडेंट ऑन समथिंग एज, मतलब यहां पे क्या होगा? हमने एक वर्ड यहां पे किया था ना, कंटिंजेंट, ठीक है, कंटिंजेंट, ये देखिए यहां पे
दिस विल। फिफ्थ, टू गिव अप अ पावर, इस क्या होगा, एब्डिकेट, सो दिस विल गो विथ 13। अबोर, स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ डिटेस्ट, देखो यहां पे कहीं तो होगा स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ डिटेस्ट, ऊपर होगा साथ से। हेट डीपली, दिस विल गो हियर। ओके, अब यहां पे कंटेंटियस, कंटेंटियस मतलब काइंड ऑफ क्वेरलसम, झगड़ालू, हमेशा झगड़ा करने वाला, दिस विल गो हियर। ओके, सॉरी कंटिगियस कर दिया मैंने, कंटेंटियस होगा। कंटिगियस का मतलब क्या होगा, कंटिगियस का मतलब यहां पे होगा कि हमने किया जैसे कि एडजॉइनिंग, साइड बाय साइड, अ काइंड ऑफ बॉर्डर शेयरिंग, ये हमने किया था ना, देखिए यहाँ पे शेयरिंग अ बॉर्डर एडजेसेंट, दिस विल गो हियर। ओके, कॉन्ट्राइट, देखिए क्या बचा है, आर्टिफिशियल, वही जो आपने बोलते हैं जिसको लेबर्ड आपने किया, डॉक्टर्ड किया है, डॉक्टर मतलब कहने का मतलब उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपने कारनामा किया, वो ट्रू नहीं है, नेचुरल नहीं है, ठीक है। फ्रेंडली एंड लाइवली क्या होगा आपके लिए, कॉन्वाइवल होगा, दिस विल गो हियर। टू इंटरप्रेट और एक्सप्लेन, ये क्या जा सकता है आपके लिए, सो कॉन्स्ट्रू, कॉन्स्ट्रो, ठीक है, दिस विल गो हियर। डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल, इरेगुलरिटी, एबरेशन, ठीक है, दिस विल गो हियर। फीलिंग रिमोर्स और रिपेंट, कॉन्ट्राइव्ड। ओके, सो दीज आर द टर्म्स। अभी देखो यार, इसको आप रेगुलर नेचर में ला दोगे, मैं आपको हमेशा बोलता हूं, अगर आप रेगुलर इसको करते रहोगे तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है। आपको नए नए वर्ड्स रोज सीखने को मिलेंगे, कुछ नया पढ़ोगे आप। अदरवाइज आप इसको ऐसा बर्डन लेके करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। जैसे आज हमने 5 वर्ड किए, अब मैं एक दिन कोशिश वही कर रहा हूँ कि पुराने वर्ड्स ही कराऊंगा थोड़ा अभी, क्योंकि ऑलरेडी 15 दिन अब हो गए, अब अराउंड 200 से ज्यादा वर्ड्स हो गए, तो एक दिन 50 वर्ड का, एक दिन 100 वर्ड का सेट जरूर लेके आऊंगा मैं, पुराने वर्ड्स ही रहेंगे हमारे, सो दैट हम उसको गो थ्रू कर लें एक बार। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो।